अपनी ब्याज दरें यानी रेपो रेट के लिहाज से अगर हम देखें तो किसी भी तरह से उस बदलाव नहीं किया है, उसको जस का तस रखा है 5.25% पर। इसका सीधा मतलब ये है कि आपके ऊपर अगर कोई ईएमआई चल रही है, मान लीजिए होम लोन है या कार लोन है, तो उसकी ईएमआई अभी फिलहाल कम नहीं होने वाली है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि वो बढ़ेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आपने कहीं पैसे फिक्स डिपॉजिट में डालने हैं या अगर आपने किसी कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में कोई रणनीति बनानी है, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर हम देखें तो आपके पास मौके फिर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऊंची ब्याज दरें अगर आपको चाहिए तो बहुत ज़रूरी है कि अपने पोर्टफोलियो में थोड़े से बदलाव करने का समय आ चुका है। ऐसे माहौल में आम निवेशक लोन लेने वाले व्यक्ति को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? इस वक्त अगर आपको लोन लेनी भी है तो आने वाले समय में क्या आपकी ब्याज दरें घटेंगी, आपका लोन जो है उसकी ईएमआई क्या कम होगी, इन सब पर बात करते हैं। लक्ष्मी अय्यर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सभी बातों पर अपनी राय रखने के लिए। लक्ष्मी, हाय, गुड इवनिंग और स्वागत है आपका। तो बदलाव तो हुआ नहीं, उम्मीद के मुताबिक जस की तस रखी गई ब्याज दरें, महंगाई को लेकर, ग्रोथ को लेकर अभी भी काफी हद तक हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है। काफी एक्सपेक्टेड लाइंस पर पॉलिसी हमें आती हुई यहाँ पर हमने देखी है। अब जिनके ऊपर होम लोन है उन्हें तो राहत नहीं मिली है, जो डेट के बेचारे निवेशक हैं वो अपने पोर्टफोलियो को जस के तस रखे हुए हैं, क्योंकि इक्विटी का उतार चढ़ाव तो हम किसी से छुपा नहीं है। अब ये बताइएगा कि आने वाला समय, जो कमेंट्री में भी हमने कहा है, आने वाला समय कैसे दिखाया जा रहा है, अंदेशा किस तरीके का दिया जा रहा है, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि रणनीति में बदलाव करना हो तो तैयार रहें। जी बिल्कुल कविता, आई थिंक आपने जो आज आरबीआई पॉलिसी का जो उदाहरण दिया वो डेफिनेटली जो नतीजा आया वो उम्मीद जो थी बाजार की वही एग्जैक्टली वही रणनीति के मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आया। अब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती है, या तो ब्याज दरें यहीं पे रह सकती है कुछ आने वाले कुछ महीनों तक, या फिर जो विश्व भर में जो महंगाई के आंकड़े जो बढ़ते आ रहे हैं और जो वहाँ पे जो कच्चे तेल के दाम के बढ़ते जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि बढ़ते हुए, उसके चलते कुछ कुछ देशों में आपने ब्याज दरें बढ़ती हुई देखी है। लेकिन जो मदर ऑफ ऑल इकोनॉमीज जो हम बोलते हैं अमेरिका में अब तक अभी हाल में उनकी पॉलिसी हुई तो वहाँ पे हमने ब्याज दर में को बढ़ते हुए नहीं देखा है। तो हमारे लिए दो चीज़ें अहम है यहाँ से, और उसी के हिसाब से आप रणनीति बनाओगे कि यहाँ से आने वाले महीनों में यूएस क्या करता है अपने ब्याज दरों को लेकर, वो पॉइंट नंबर 1। और दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ पे हमारी जो महंगाई के आंकड़े अब तो ठीक ठाक है, ग्रोथ के आंकड़े भी ठीक ठाक है। तो यहाँ से अगर कोई ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं, कोई ज़्यादा छेड़खानी नहीं हुई विश्व भर में, तो आई थिंक ये वाला जो माहौल है ब्याज दरों का, ये आने वाले 1-2 क्वार्टर तक चल सकता है। तो रणनीति ये होगी कि आपको अगर ऊंचे दाम में इन्वेस्टमेंट लॉक इन करने के लिए मिल रहा है तो आप ये लेवल से शुरुआत कर सकते हो। और ईएमआई का तो आपने बता दिया, वो तो हाल में बढ़ते हुए दिखाई नहीं देते और घटते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। महंगाई को लेकर कैसे कमर कसकर यहाँ पर बांध लेनी पड़ेगी हमें? महंगाई को लेकर जरा बताइए, क्या कमेंट्री में निकल कर आया है? देखिए, महंगाई में एक चीज़ है कि जो कच्चे तेल के दाम जो बढ़ रहे हैं विश्व भर में, और हम क्या करते हैं हमारे देश में हम नेट जो खरीदारी करते हैं कच्चे तेल के, जो क्रूड ऑयल जिसको हम बोलते हैं, उसके दाम हाल में थोड़े कम हुए, लेकिन ये वॉर के चलते हुए वेस्ट एशिया में ये दाम बढ़ चुके थे। तो उसके कारण ये उम्मीद थी कि शायद इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है और उसके चलते ब्याज दरों में आप बढ़ोतरी देख सकते हो। लेकिन आज की तारीख में जो आरबीआई गवर्नर ने पेश किया, वहाँ पे हमने 0.1% यानी 10 बेसिस पॉइंट की कटौती देखी है पूरे कोर जो हेडलाइन इन्फ्लेशन या हेडलाइन महंगाई के ऊपर। इससे ये खुलासा होता है कि ये जो सिक्लिकलिटी है, जो कच्चे तेल की हो या कोई कमोडिटी की हो या खाद्य पदार्थ की हो, वहाँ पे जो सिक्लिकलिटी है वो थोड़ी कमती हुई दिखाई दे रही है आने वाले कुछ महीनों में। तो इन्फ्लेशन या जो महंगाई के आंकड़े जो आरबीआई की जो रेंज में है वही रेंज में आता हुआ दिख रहा है ये साल के लिए। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये साल के आखिर तक ऐसा कोई आसार नहीं दिख रहा है कि यह महंगाई यहाँ से बहुत तेजी से बढ़े। तेजी से तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन राहत तो अभी भी नहीं है। लक्ष्मी, देखिए, कमाई तो हो ही नहीं रही है हमारी, 2-2.5 साल हो गए हैं। इक्विटी बाजार हम सब जानते हैं कितने वॉलेटाइल हैं। अब ऐसे में
एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन पर ही हम जो है निर्भर हैं। अब बताइएगा पोर्टफोलियो की मौजूदा स्थिति में कैसे बदलाव कर लेने चाहिए। छोटी अवधि में 3 से 5 साल तो अभी कमाई करने का आपके पास मौका है अगर आपको किसी भी फिक्स इनकम में जाना है तो, लेकिन ये आखिरी मौका होगा या नहीं वो भी हम नहीं बोल सकते हैं। इक्विटी में हैवी होने का वक्त भी आ गया है क्या? कैसे देखें पूरी स्थिति को? देखिए कविता, दो चीज़ है। आज की जो अनाउंसमेंट हुई है उससे डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट या कोई फर्क नहीं पड़ा है शेयर बाजार के ऊपर। हालांकि ये हम कह सकते हैं कि जो पहली तिमाही के जो रिजल्ट्स आए हैं कॉर्पोरेट इंडिया के, वो काफ़ी मजबूत आए हैं। तो उसके चलते हमको लग रहा है जो हाल में जो घने बादल थे जो हमारे मैक्रो को क्लाउड किए हुए थे, वो हल्का हल्का सा घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट वाला पैसा हो जो आप 3-5 साल छूना नहीं चाहते हो, तो वो आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड या कि एक बढ़िया सा बैलेंस एडवांटेज फंड वगैरह में आज भी लगा सकते हो, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज जैसी स्ट्रैटेजी में किस्तों में आपका पैसा इक्विटी में जाता है, एक साथ नहीं जाता। तो वो एक बहुत ही अच्छी रणनीति होगी। और अगर आपको फिक्स इनकम में पैसा लगाना है तो अगर जो डेट म्यूचुअल फंड्स में जो 1 या 2-3 साल के आसपास की पोर्टफोलियो मैच्योरिटी रखता है, वहाँ पे आपको ये जो बढ़े हुए ब्याज दर है जिसके वजह से जो एसेट की यील्ड बढ़ी हुई है, उसका फायदा आपको उठाने को मिलेगा और आप वो 1-2 साल के हिसाब से लगा सकते हो। एक चीज आपको गौर फरमाना बहुत जरूरी है कि ये जो रणनीति है वो नियर टर्म में आपको कुशन नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी तो डेफिनेटली रहेगी। तो उसके लिए तो अपने पास कोई उपाय नहीं है, पर आप थोड़ा एसेट एलोकेशन करके आप अपने रिस्क को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से आज के बाजार में इक्विटी में ना लगाने का कोई कारण फ्रैंकली दिख नहीं रहा है। चलिए, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत हद तक डिपेंड करती हैं कि आपके लक्ष्य क्या है, अपने पोर्टफोलियो को आपने कैसे बांधा हुआ है। ब्याज दरों को लेकर तो हम आने वाले समय में भी अनाउंसमेंट्स देखेंगे ही, लेकिन ब्याज दर के बदलाव को लेकर जो है आपकी रणनीति निर्भर नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का एक मकसद है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। बहरहाल जाते जाते क्योंकि बॉन्ड मार्केट को हम अब जिस ओर झुकता हुआ देखें, अनिश्चितता बनी हुई है, वहाँ की चाल के मुताबिक कैसे देख रही हैं आप? देखिए बॉन्ड यील्ड में हाल में थोड़ी राहत मिलेगी ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि आज की जो कमेंट्री थी वो इतनी भी नेगेटिव नहीं थी और जो काफ़ी हद तक बिकवाली होनी थी वो बॉन्ड मार्केट में हो चुकी है। तो यहाँ से थोड़ी नियर टर्म में मार्केट में आपको ब्याज दरों में राहत मिलती हुई हमको दिखाई दे रही है। आज ही जैसे बाजार बंद हुआ, थोड़ी बहुत ऑलरेडी हल्की सी जो सॉफ्टनिंग ऑफ यील्ड, जो यील्ड में नमी दिखाई देखने को मिलती है, वो हमने देखा है, जिससे प्राइस में फर्क पड़ा है। हमको लगता है आने वाले कुछ महीनों में ऐसी हालात बनी रहेगी। तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर्स जैसे पोर्टफोलियो चलाते हैं, वहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट की रणनीति इन्वेस्ट करके रखी हुई है। हमने कोई इन्वेस्टमेंट सौदा यहाँ पे हमने बिकवाली नहीं करी हुई है। तो ये चलता रहेगा आने वाले कुछ 2-3 महीनों तक। ऑलराइट, लक्ष्मी, धन्यवाद आपने समय दिया और इतनी बारीकी से तमाम पहलुओं पर अपनी राय रखी। शुक्रिया। शुक्रिया।